विधानसभा चुनाव में सिंधिया की साख दांव पर। सिंधिया समर्थकों ने बढ़ाई है टेंशन। ग्वालियर चंबल जिले में क्या हो रहा? चुनावी मैदान में है कई सिंधिया समर्थक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे क्या होंगे, ये तो भविष्य के गर्त में है। अभी तो सिर्फ हार या जीत को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना में चुनाव हो चुका है। रिजल्ट 3 तारीख को आएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान पर इस वक्त बीजेपी की पैनी नजर है। मध्य प्रदेश में भले ही शिवराज की सरकार है, लेकिन फिर भी बीजेपी को डर है कि कहीं सरकार की चाबी, सत्ता की चाबी कमलनाथ के हाथों ना लग जाए, यानी कि कांग्रेस तक ना पहुंच जाए। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट बेशक नहीं दिया हो, लेकिन चुनाव प्रचार में पूरा दमखम और दामोदार उन्हीं के कंधों पर था। सिंधिया समर्थक कई मंत्री भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई करीबियों को इस बार टिकट दिया गया और जबरदस्त तरीके से इन सीटों पर अब पेच भी फंसा हुआ है। सिंधिया बेशक मैदान में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी साख दांव पर लगी हुई है और शायद बीजेपी ने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी क्योंकि बीजेपी को यह भरोसा था कि जो जादू कांग्रेस के समय सिंधिया ने चलाया, वही जादू इस बार भी देखने को मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में इस वक्त डटे हुए हैं। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया बमौरी से प्रत्याशी हैं। यहाँ पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। पोहरी से सुरेश राठखेड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें भी विरोध झेलना पड़ रहा है। जानकारों के मुताबिक सुरेश राठखेड़ा की सीट ने सिंधिया की टेंशन बढ़ाई हुई है। गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी से प्रत्याशी है। सुर्खी का चुनाव भी टक्कर का है, हालांकि अगर आंकलन के मुताबिक उनकी स्थिति मजबूत है। सिंधिया के सबसे बड़े समर्थकों में शामिल है इमरती देवी, जिन्हें इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया। पूर्व मंत्री इमरती देवी डाबरा से प्रत्याशी हैं, जहां उनका मुकाबला उनके ही समधी सुरेश राजे से है। साल 2018 के उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी राय इस बार मुश्किल बताई जा रही है। इंदौर के सावेर सीट से सिंधिया समर्थक मंत्री तुलसीराम सिलावट की सीट पर भी कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। सिंधिया समर्थक जजपाल सिंह जज्जी को अशोकनगर जिले से बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया है। वे पहले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। जज्जी को भी कड़ी टक्कर मिल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई करीबी नेताओं की सीटों पर पेच फंसा हुआ बताया जा रहा है। सिंधिया ने अपने समर्थकों के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार किया। चुनाव के दौरान वो अलग अलग अंदाजों में दिखाई दिए। सिंधिया फुल एक्शन में थे। माना जा रहा है कि इन मंत्रियों की जीत हार का असर सिंधिया की साख पर भी पड़ेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत से हार से सिंधिया की जीत हार भी तय होगी। अगर सिंधिया हार गए तो एमपी में बीजेपी का महाराज फैक्टर भी हार जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद पार्टी को ग्वालियर चंबल जिले में बीजेपी का दबदबा बनाने की उम्मीद थी, लेकिन कई जगहों पर सिंधिया के विरोध से इन उम्मीदों पर पानी फिर गया। कांग्रेस से जाने के बाद सिंधिया को गद्दार भी कहा जाने लगा था। खबरें ये भी थी कि बीजेपी सिंधिया से परेशान है। अब देखना होगा कि सिंधिया के समर्थक मंत्री अपनी साख बचा पाते हैं या फिर सिंधिया के नाम को डुबोते हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।